वेलकम डियर लर्नर्स टू माय चैनल अगेन। ये डील कर रहा है यूजीसी एनटीए नेट सेट जेआरएफ इन एजुकेशन के साथ, जो कि हमारा पेपर नंबर 2 है और हमने स्टार्ट कर दी है अपनी प्रिपरेशन विद यूनिट नंबर 6 जो है रिसर्च इन एजुकेशन। तो देखते हैं क्या क्या टॉपिक हमने प्रीवियस वीडियोस में कर लिए थे और क्या आज हमने करना है। चलिए, तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में करवा दिया था मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, मीनिंग एंड स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड। और आज हम पढ़ेंगे दो टॉपिक्स, जो है टाइप ऑफ रिसर्च साइंटिफिक मेथड एंड सेकंड इज एम्स ऑफ रिसर्च एज अ साइंटिफिक एक्टिविटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। अगर साइंटिफिक मेथड में आपको रिपीट कर दूं तो इसमें हम क्या करते थे, नेचुरल फिनोमिनास में से हम प्रॉब्लम लेके चलते थे और उनके ऊपर स्टडी करते थे। क्या करते थे स्टडी करने के लिए? ऑब्जर्व करते थे, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते थे, डाटा कलेक्ट करते थे, डाटा एनालिसिस करते थे और देन उसका कंक्लूजन निकालते थे। तो साइंटिफिक मेथड में हमने ये चीज पढ़ ली थी। तो देखते हैं क्या क्या टाइप होते हैं साइंटिफिक मेथड के, किस कौन कौन से टाइप हम अप्लाई करते हैं वाइल रिसर्चिंग। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के नाम से ही पता लग रहा है कि हम कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं, दैट मीन्स कुछ नया करने वाले हैं। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च टेंड्स टू टैकल न्यू प्रॉब्लम्स ऑन व्हिच लिटिल और नो प्रीवियस रिसर्च हैज बीन डन। अगर आपको रिसर्च में के बारे में थोड़ा सा पता है तो आपको पता है कि रिसर्च के लिए हम एक ऐसा टॉपिक ढूंढते हैं जो पहले किसी ने भी उसके ऊपर रिसर्च कंडक्ट नहीं की हो। लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं कि पुरानी रिसर्च को पढ़ते हैं और उनमें से वो वाला एरिया ढूंढते हैं जहाँ पे रिसर्च कंडक्ट नहीं हुई है। तो उन रिसर्च के लिए हमें कोई ना कोई पुरानी रिसर्च को रेफर करना पड़ता है या उनके पास जाना पड़ता है, उनको पढ़ना पड़ता है। लेकिन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एक ऐसी रिसर्च है जहाँ पे बिल्कुल ही नया टॉपिक होगा, उसके ऊपर कोई भी रिसर्च पहले से कंडक्ट नहीं हुई होगी। आप कहीं से भी इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपको नया टॉपिक लेके नए तरीके से ही रिसर्च यहाँ पे कंडक्ट करनी पड़ती है। सेकंड इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव के नाम से पता लग रहा है कि हम यहाँ पे कुछ डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो इट एम्स एट कास्टिंग लाइट ऑन करंट इश्यूज। यस, यहाँ पे हम करंट इश्यूज लेते हैं, करंट प्रॉब्लम्स लेते हैं, थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डाटा कलेक्शन करते हैं दैट enables them to describe the situation more completely than was possible without employing this method। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑलरेडी जो हमारा इशू हो चुका है उसके ऊपर रिसर्च कंडक्ट करके उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है एक्सप्लेनेटरी। नाउ एक्सप्लेनेटरी का मतलब है एक्सप्लेन करना, दैट मीन्स जो ऑलरेडी हो चुका है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इट इज अ ग्राउंडेड थ्योरी, यहाँ पे हम थ्योरी बनाने की कोशिश करेंगे, क्रिएटेड टू आंसर व्हाई एंड हाउ क्वेश्चंस, क्यों हुआ और कैसे हुआ। Researcher uses theory to represent the forces that caused a certain phenomena to occur। कोई फिनोमिना अगर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम अगर हुई है तो वो क्यों हुई है, उसके क्या कॉजेज रहे होंगे, उनको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। इनको और अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए इनका कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं कि तीनों में क्या डिफरेंस है, ताकि हमें याद रहे। बहुत सारे टॉपिक्स आगे आएंगे जिनकी बहुत सारी आगे टाइप्स आएंगी, तो इनको आपको याद रखने के लिए क्या करना है, उनकी कंपैरेटिव स्टडी जरूर करें। कंपैरेटिव स्टडी से आपको क्या होता है कि इनके बीच में का डिफरेंस जो है वो क्लियर हो जाता है। ओके, तो देखते हैं कि क्या डिफरेंस है इन तीनों टाइप्स में। तो हमने टाइप्स कौन कौन सी पढ़ ली है साइंटिफिक मेथड की? तीन टाइप पढ़ी है, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लेनेटरी। देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सप्लोरेटरी, स्टडी ऑफ न्यू फिनोमेना। यस, यहाँ पे वो फिनोमेना लेंगे जिनके ऊपर कोई भी रिसर्च पहले से कंडक्ट नहीं हुई है। सेकंड इज फ्लेक्सिबल, यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपने बेसिस पे जो है वो काम कर सकते हैं। बिगनिंग स्टेप, ये बिगनिंग स्टेप है रिसर्च का। न्यू इंसाइट, यस, क्योंकि नया टॉपिक है तो यहाँ पे न्यू इंसाइट आप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, यहाँ पे सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा इंफेसिस है, उसको ज्यादा हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को। नो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, यस, यहाँ पे कोई भी हाइपोथेसिस नहीं बनाया जाएगा, उनको टेस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल बिगनिंग स्टेप है रिसर्च का। सेकंड, डिस्क्रिप्टिव, ऑपोजिट टू एक्सप्लोरेटरी। यस, ये एक्सप्लोरेटरी के बिल्कुल ऑपोजिट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नया ढूंढा नहीं जा रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी जो प्रॉब्लम हो चुकी है उसी के आंसर ढूंढे जा रहे हैं। हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ, क्यों, कैसे, क्या कारण रहे, किसने किया उस प्रॉब्लम को क्रिएट। ठीक है, तो उनके आंसर यहाँ पर ढूंढे जाएंगे। टेस्ट हाइपोथेसिस, यस, यहाँ पे हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, यहाँ पे हाइपोथेसिस बनाए जाएंगे। और मैंने बताया है आपको ऑलरेडी कि हाइपोथेसिस दो टाइप के होते हैं, नल एंड अल्टरनेटिव। नल में हम नो का केस लेके चलते हैं, अल्टरनेटिव में यस का केस लेके चलते हैं। नेक्स्ट इज डाटा कलेक्शन।
इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे और डाटा कलेक्शन करेंगे। क्लैरिफाई एंड डिस्क्राइब रिजल्ट। यस, यहाँ पे जो रिजल्ट निकल के आएंगे उनको आप डिस्क्राइब करोगे, क्लैरिफाई करोगे। ओके, तो एक्सप्लोरेटरी में नई चीज ढूंढी जा रही है, डिस्क्रिप्टिव में ऑलरेडी जो फिनोमेना अकर हो रहे हैं, जो करंट फिनोमेना हैं, उनके ऊपर डिस्क्रिप्शन दी जाती है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लेनेटरी फोकस ऑन कॉज एंड इफेक्ट। यस, यहाँ पे दो टाइप के वेरिएबल्स आप लेके चलेंगे। फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड सेकंड इज डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट चेक करते हैं, कॉज चेक करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एक्सटर्नल फैक्टर प्रोड्यूसेस चेंजेस। यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी जो चेंजेस है वो प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे इतना कंट्रोल मैनर में यहाँ पे चीज़ें नहीं होती हैं, ये जो रिसर्च है वो इतनी कंट्रोल मैनर में नहीं होगी। एक्सटर्नल जो फैक्टर्स है वो भी यहाँ पे चेंजेस प्रोड्यूस करेंगे। ग्राउंडेड थ्योरी टू आंसर द क्वेश्चन। यस, जो हमने पहले भी पढ़ा है कि यहाँ पे ग्राउंडेड थ्योरी बनाने की कोशिश की जा रही है। अंडरस्टैंडिंग, कंट्रोलिंग, प्रिडिक्टिंग रिलेशनशिप। यहाँ पे रिलेशनशिप को जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप है उनको अंडरस्टैंड किया जाएगा, प्रिडिक्ट किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज गो बियॉन्ड द डिस्क्रिप्शन। ये डिस्क्रिप्शन के आगे का स्टेप है। तो अगर मैं इन तीनों को एक ही फॉर्म में लेके चलूं तो सबसे पहले आती है एक्सप्लोरेटरी, नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव एंड नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लोरेटरी इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिसर्च, नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव एंड नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेटरी। आई होप आपको ये तीनों चीजें अच्छे से समझ आ गई हैं, उनका डिफरेंस भी अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नाउ नेक्स्ट इज एम्स ऑफ रिसर्च एज अ साइंटिफिक एक्टिविटी। अब रिसर्च हम कर रहे हैं तो उसका एम क्या है, हम क्यों कर रहे हैं। रिसर्च इज अ साइंटिफिक एक्टिविटी। हमने पढ़ा है कि रिसर्च एक साइंटिफिक मेथड से किया जाता है, लेकिन इनको करने की क्या एम है, हमारा मोटिव क्या है इनको करने का। तो इनके तीन मोटिव हमें दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेकंड इज थ्योरी बिल्डिंग एंड नेक्स्ट इज प्रेडिक्शन। यस, सबसे पहले हम करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, it is an ability to use knowledge, fact, data to solve the problem effectively. यस, रिसर्च कंडक्ट की जाती है प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए। जब हमने रिसर्च को पढ़ा था तो फर्स्ट पॉइंट ही यही था कि इसको हम क्यों करते हैं, ताकि हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकें। जैसे हमने एग्जांपल ली थी प्रीवियस वीडियोस में, प्रॉब्लम क्या ली थी कि पोल्यूशन अफेक्ट इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे जब हम इसको कंडक्ट कर रहे हैं रिसर्च को, तो यहाँ पे हम अपना नॉलेज यूज करेंगे, जो हमने डाटा कलेक्ट किया उसके फैक्ट्स यूज करेंगे और इस डाटा के बेसिस पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इफेक्टिवली कि दैट पोल्यूशन अगर हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहा है तो पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए, ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो स्वच्छ रहे, साफ रहे और वो उसके ऊपर जो इफेक्ट आ रहा है वो कम से कम हो। इट इज एबिलिटी टू डेवलप अ वेल थॉट आउट सोल्यूशन। यस, यहाँ पे हम वेल थॉट आउट सोल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सोल्यूशन तो निकालना है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए, उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व भी होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वालिटी ग्रोसरी, इट इज एन एक्ट ऑफ डिफाइनिंग प्रॉब्लम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। सेकंड इज डिटरमाइनिंग कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। फिर हम इसका कॉज ढूंढते हैं कि हमारी प्रॉब्लम का कॉज क्या है। देन आइडेंटिफाई, प्रायोरिटाइज, सेलेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ द सोल्यूशन। जो सोल्यूशन हमारे पास निकल के आए हैं उनमें से बेस्ट वाला जो है वो हमने फाइंड आउट करना है एंड देन इम्प्लीमेंट देम। फिर उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो एम ऑफ रिसर्च के अंदर सबसे पहले तो जो एम आ रहा है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्लाई करना है तो उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्फ्रंटिंग प्रॉब्लम। सबसे हम पहले हम जो प्रॉब्लम है उसके साथ कन्फ्रंट करेंगे, उससे जूझेंगे। लाइक पोल्यूशन, आप बाहर एरिया में जाते हैं, आपको पोल्यूशन दिखाई देता है, ठीक है, उसकी वजह से आपको लगता है कि मेरा इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही है, कुछ मुझे इन्फेक्शन हो रहा है पोल्यूशन की वजह से। नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ एविडेंस। फिर हम कलेक्शन करेंगे एविडेंस का कि बाकियों को भी ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, एविडेंस कलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, बाकियों को भी आप एविडेंस जो है इकट्ठे करने की कोशिश करेंगे कि बाकियों को भी प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है। देन वी विल डिसाइड वाकई में ये प्रॉब्लम है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज फॉर्मुलेट पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द हाइपोथेसिस। फिर हम जो हाइपोथेसिस बनाया हमने कि पोल्यूशन इफेक्ट एनवायरनमेंट, उसके जो पॉसिबल सॉल्यूशन है उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हाउ वी कैन रिड्यूस द पोल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट। ओके, इवेल्युएटिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ सोल्यूशन। अब जो सोल्यूशन फाइंड आउट करा है हमने उसकी सस्टेनेबिलिटी हम इवेल्युएट करेंगे कि कितना सस्टेनेबल है। ऐसा नहीं है कि वो सोल्यूशन आज हम अप्लाई कर रहे हैं तो जो हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रही है, एंड अगर 1 मंथ बाद उसको अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो सोल्यूशन है वो
कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहा है या हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो रही है। नहीं, ये जो सोल्यूशन है ये सस्टेनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक टाइम पीरियड पे एप्लीकेबल है, नेक्स्ट टाइम पीरियड पे एप्लीकेबल नहीं है, या एक कंट्री में एप्लीकेबल है, दूसरे कंट्री में एप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सोल्यूशन हमारा सस्टेनेबल होना चाहिए। नेक्स्ट इज टेस्टिंग द पॉसिबल सोल्यूशन। उसके बाद हम टेस्ट करके भी देखेंगे कि हमारा जो सोल्यूशन है वो इफेक्ट डाल रहा है या नहीं डाल रहा है, सोल्यूशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एंड एट द लास्ट अराइविंग एट द कंक्लूजन, देन हम कंक्लूजन के ऊपर आ जाएंगे। अगर पोल्यूशन इफेक्ट कर रहा है हमारे इन्वायरमेंट को, तो पोल्यूशन कम करने के लिए हम क्या करेंगे, कम से कम व्हीकल यूज करें ना। नेक्स्ट इज थ्योरी बिल्डिंग। यस, एम ऑफ रिसर्च इज थ्योरी बिल्डिंग। हम यहाँ पे थ्योरी बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग स्टेटमेंट ऑफ कंसेप्ट, देयर इंटर रिलेशनशिप, दैट व्हाई फिनोमेना अकर, theory is well sustained explanation of some aspect of natural world based on facts confirmed repeatedly through observation and experience। हमने रिसर्च कंडक्ट करी, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया, नाउ हम उसकी थ्योरी बनाएंगे ताकि जो बाकी लोग हैं, जो दूसरा लोग हैं, वो हमारी थ्योरी पढ़े और वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उस इंटर रिलेशनशिप को समझें जो हमारा फिनोमिना नेचर में अकर कर रहा है, कि व्हाई दिस फिनोमिना इज अकरिंग, क्या उसकी कॉजेज हैं, क्या इफेक्ट हैं, कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है इन नेचुरल वर्ल्ड। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे, देन उसके ऊपर थ्योरी को बिल्ड करेंगे। थ्योरी को बिल्ड करने के लिए हमारे पास स्टेप्स हैं। नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे, नेक्स्ट इज कंसेप्ट बिल्ड करेंगे। और कंसेप्ट कहाँ पर बिल्ड होता है, आपके माइंड में एक स्कीमा बिल्ड हो जाता है कि यस, पोल्यूशन जो है वो एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट इज प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन बना देंगे, आप पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिख देंगे, पोल्यूशन डज इफेक्ट एनवायरनमेंट, और उसके ऊपर देन विद थ्योरी बनाई जाएगी। ओके, तो थ्योरी बिल्डिंग के क्या क्या स्टेप्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, नेक्स्ट इज कंसेप्ट, नेक्स्ट इज प्रोपोजिशन एंड नेक्स्ट इज थ्योरी। Okay. Now, prediction. Third aim is prediction. It is a statement about future event in a research. Prediction are usually stated as hypotheses, clear statements which can be subjected to the scientific verification. Like, हमने जो अपना प्रॉब्लम लिया था, प्रॉब्लम क्या थी हमारी कि पोल्यूशन अफेक्ट एनवायरनमेंट। सबसे पहले इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट किया, देन उसके ऊपर थ्योरी बनाई। नाउ प्रेडिक्ट कर देंगे हम कि फ्यूचर में भी अगर पोल्यूशन इसी तरीके से चलता रहेगा तो हमारा इन्वायरमेंट इसी तरीके से अफेक्ट होता जाएगा। ठीक है, तो हम एक स्टेटमेंट बना देंगे जो साइंटिफिकली वेरीफाइड होगी। व्हेन हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड, वी आर एबल टू मेक जनरलाइजेशन ऑफ वेरियस सिचुएशन। तो हम कहेंगे कि अगर इंडिया में पोल्यूशन इफेक्ट कर रहा है इन्वायरमेंट को, देन इंडिया के बाहर जो कंट्रीज हैं उनको भी इफेक्ट करेगा। तो जनरलाइजेशन हो जाती है, यूनिवर्सल हो जाता है कि हर जगह पे जो पोल्यूशन है वो इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता ही है। तो तीन हमारे एम्स हो गए, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेकेंड इज थ्योरी बिल्डिंग एंड लास्ट इज प्रेडिक्शन। तो लर्नर्स, आज हमने दो टॉपिक्स कर लिए हैं। एक हमने किया है टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड्स और दूसरा हमने किया है एम्स ऑफ रिसर्च एज अ साइंटिफिक मेथड। तो मुझे लगता है कि आपको ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। तो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, इसी तरीके से पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, और मैं मिलती हूँ आपको नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, टिल देन बाय।